यूमी नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के ट्रांसफ़र के बाद हकामिता एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। स्कूल के पहले ही दिन वो जब अंदर जाती है तब उसकी क्लास टीचर उसका इंट्रोडक्शन उसकी क्लास के सामने करती है। तभी दो लड़कियां उसके ऊपर हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। पता नहीं क्यों, पागल लड़कियां होती है शायद। और फिर लंच ब्रेक होता है। यूमी अपना लंच खा रही थी, तभी पीछे से वो लड़की आती है और उससे बात करने लगती है कि सॉरी वगैरह वगैरह बहुत कुछ। अब तुम कहोगे कि अचानक से करेला गाजर का हलवा कैसे बन गया, वो तो मुझे भी नहीं पता, जाने दो। फिर यूमी भी अपनी बहुत ज़्यादा भोली थी, वो भी कहती है जाने दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। फिर बाद में शायद यूमी को आई थी टॉयलेट, तो उसने भी उन दो लड़कियों से पूछा कि यहाँ पर टॉयलेट कहाँ है। अब उन दोनों को तो पता था कि उसके बगल में ही टॉयलेट है, पर हमारी यूमी भी अंधी थी शायद, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो लड़कियाँ यूमी को ले जाती है थर्ड फ्लोर के उसी टॉयलेट में है जहाँ की हनाको सान है। अब हनाको सान कौन है, तो मैं आपको बता दूँ कि हनाको सान वो है जो उस स्कूल में सबसे ज़्यादा फेमस है। वो कोई स्टूडेंट नहीं है, वो है एक आत्मा, स्पिरिट, भूत, कुछ भी कह सकते हो। वो उस टॉयलेट में है और कहा जाता है कि अगर आप उस टॉयलेट के बाहर 3 बार खटखटाओ और पूछो कि क्या तुम अंदर हो, तो वो जवाब देती है हाँ। और फिर सवाल जवाब पूछने के बाद में हनाको सान तुम्हें अंदर खींच लेगी। पता नहीं क्या करते दोनों, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो लड़कियां उसे वही ले जाती है और वो लड़कियां उसे बतलाती भी है यहाँ पर ऐसा ऐसा है। पर हमारी यूमी, जो कि जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ दिमाग लगाती नहीं है और जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पर एक्स्ट्रा लगा देती है। उसने सोचा कि ये दोनों हमारे मतलब उसके साथ मजाक कर रहे होगी और बहुत कुछ। तो वो भी कह देती है कि चलो देखती है, मैं भी एक मतलब देखती हूँ कि कौन सी अनामिका कौन सी सान है। तो वो भी जो जोश में चली जाती है और उस दरवाजे को नॉक कर दिया है। कोई आवाज़ नहीं आता, पर जब वो उन दोनों को बताती है कि यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा वगैरह वगैरह, तभी ये दोनों लड़कियाँ उसे अंदर ढकेल कर दरवाज़ा लॉक करके वहाँ से भाग जाती है। देखो कितने होशियार बच्चे होते हैं जापान के। फिर शाम का समय होता है, स्कूल छूट जाती है। यूमी के माँ पापा को उसकी चिंता होती है, वो कॉल लगाते हैं पर वो कहते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तब होती है असली चीज़, तब होता है पुलिस केस हो जाता है। फिर पुलिस तहकीकात करने स्कूल पहुंच जाती है, पर पुलिस भी बहुत खतरनाक, वो सीधे जाती है सीसीटीवी कैमरा के रूम में और देखती है कि यूमी कहाँ है। कुछ सीसीटीवी फुटेज में वो थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि थर्ड फ्लोर पर कोई सीसीटीवी नहीं था। जब पुलिस केस की बात उन दो लड़कियों को पता चलती है तब वो दोनों थोड़ी घबरा जाती है और वो किसी को कुछ नहीं बताती। लेकिन जब दोपहर के 4 बजे थे तब वो दोनों लड़कियां वहाँ पर जाती है और देखती है कि यूमी क्या किस हालत में है। जब वो ऊपर जाती है और टॉयलेट में देखती है तब वहाँ पर यूमी थे ही नहीं। और जब वो मुड़ती है तब ऊपर से 2-3 खून के बूंद नीचे गिरती है और एक के तो मुंह में ही जाकर गिरता है, क्योंकि वो ऊपर देखती है तभी वो बहुत ज़ोर से चीखती है। पता नहीं उन्होंने क्या देखा था और वो एकदम से टॉयलेट के अंदर खींची जाती है और तभी और तेज चीखें आती हैं। अगले दिन उन दो लड़कियों की बॉडी वही उस फ्लोर पर ही पड़ी हुई मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में, कपड़े फटे हुए और खून से सने हुए। और दिक्कत की बात तो तब होती है कि उन्हीं के साथ यूमी की बॉडी भी पड़ी हुई थी। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि ये हना को चैन नहीं किया है। थोड़े दिन जाते हैं और फिर से पूरे टाउन में खबर फैल जाती है कि
हनाको सान उसी स्कूल में अब भी है। चलो फिर अब बात करते हैं कि हनाको सान वहाँ पर आए कैसी थी। कुछ लोगों का मानना है कि उसके पीछे एक स्टॉकर लग गया था, मतलब कोई इंसान, और वो उसे ढूंढते ढूंढते उस थर्ड फ्लोर के टॉयलेट तक पहुंच गया और वहीं पर उसके मार दिया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान किसी बॉम्ब ब्लास्ट में वो उसी टॉयलेट के अंदर मारी गई और तभी से हनाको सैन की सेटिंग उसी टॉयलेट में हो गई। अब पता नहीं किसने देखा, लेकिन हनाको सान उसी स्कूल में अब भी है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हनाको सान का अस्तित्व सिर्फ उसी स्कूल में नहीं बल्कि हर एक स्कूल के थर्ड फ्लोर के एक टॉयलेट में होता है, जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी को उसकी झलक ज़रूर दिखाता है। तो अभी आप ही सोचिए और बताइए कि आपके स्कूल में हनाको सान है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर बुरी लगी हो तो कमेंट्स करो, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।